टंडोरा क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां निषाद पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी 5 अप्रैल को नोएडा में होने वाली निषाद जयंती को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। रामपुर फतेहपुर गांव में हरवीर कसाना के आवास पर आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को एकजुट करना और आने वाली निषाद जयंती की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाना रहा। इस अवसर पर निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी गुर्जर वीरेंद्र डाढ़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने अपने इस संबोधन में समाज के लोगों से अधिक संख्या में 5 अप्रैल को नोएडा पहुंचने की अपील की। नेताओं ने कहा कि निषाद जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज की ताकत और एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से जुटने का भी आह्वान किया। बैठक के दौरान समाज के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला और सभी ने एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के साथ साथ पूरे जी अपने लोगों को नोट और नौकरी दे सकती हैं, ठीका पट्टा दे सकती हैं, तो क्या हम अपने लोगों को दे पाएंगे? क्या हमारी सरकार बन जाएगी, हम सरकार के हिस्सेदार हो जाएंगे। हम भी अपनी कलम से अपने बच्चों को ठेकेदार बनाएंगे, अपने बच्चों को नौकरी देंगे। ये गलतफहमी है हमारे अंदर कि हम पढ़ेंगे और लिखेंगे हमें नौकरी मिलेगी। और सच्चाई ये है कि जिसकी सरकार होती है वो नौकरी का मालिक होता है, वो अपने लोगों को नौकरी देता है। सफाई कर्मी की भर्ती निकली, किसी गांव नहीं करता है। 80,000 जब उसके घर में पहुंच रहा है, 50-60 हज़ार रुपया मिनिमम सैलरी है उसकी, प्रधानमंत्री है क्यों और नहीं करा सकते। उसने अपना संगठन बना लिया, उसने अपना संगठन बना लिया। अगर कुछ वो रे भी बोलते हैं तो अपने संगठन से दबाव। मैं तो देखा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में हमारे मंत्री हैं केशव प्रसाद, मैं अभी साफ करा देता हूँ। अन्य लोगों से हम लोगों ने नगर पंचायत के कर्मचारियों को बुलाकर साफ कराया, लेकिन जो सरकार के सफाई कर्मी हैं उन्होंने एक पत्ता भी नहीं उठाया था वहाँ का। और जिस दिन केशव मौर्य जी का आगमन हुआ 1000 सफाई कर्मी खड़े थे, सफ़ेद शर्ट और वाइट पैंट पहन के। नहीं है, उनकी आवाज़ में शक्ति है कि नहीं है? जय भीम बोलने वालों की शक्ति है कि नहीं है? जय समाजवाद बोलने वालों की शक्ति है कि नहीं है? जय श्री राम जय परशुराम बोलने वालों को भी शक्ति मिल गई। और हम किसका नारा लगाते हैं? कभी इसका, कभी उसका, कभी उसका। हम लोगों ने भी जय निषाद राज का नारा लगाया। हमें मान सम्मान स्वाभिमान मिला कि नहीं मिला? रोटी कपड़ा मकान मिला कि नहीं मिला? शिक्षा चिकित्सा राजनीति में हिस्सेदारी और सुरक्षा मिली कि नहीं मिली? हमारा भी वंश का नारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कभी जय समाजवाद बोला, कभी जय श्री राम बोला। नील भोज का नारा हमें लगाना होगा, हमें उन्हें याद करना होगा कि अगर हमारे पुरखे राजा थे, हमें भी राजपाट लेना है कि नहीं लेना है। और राजपाट कैसे आएगा? उसी बटन से आएगा जिस बटन को आप बेईमानों के हाथ में देते आए हैं। जिस बटन को हम लोग दबाते हैं उस बटन को छूना बंद कर दीजिए तो निश्चित ही अपना राजपाट आ जाएगा। 2017 में हम लोगों ने ऐलान किया था पूरे प्रदेश में कि निषाद भाइयों, कश्यप भाइयों, कि तुम साइकिल का बटन इस लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, हमें थाने पे बैठाया जाता है, कहीं भी हमारा सम्मान नहीं है। अगर हमारे बेटे को थाने पे बैठा दिया जाए तो क्या ऐसी कोई शक्ति है क्या जिससे हम उसको छुड़वा लें? हमें पैरवी करनी पड़ती है, प्रधान जी को लेके जाना पड़ता है थाने पर। लेकिन यादव समाज का कोई गलती करे, उसका ऑलरेडी वहाँ पर दरोगा बैठा है, वो उसको बंद भी नहीं करेगा, फिर पैसा देकर छुटवाना पड़ेगा। ये हमारे साथ है। यादव जी दलित भाई पैसा देते हैं क्या? आज के दिन में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिला है, संवैधानिक सुरक्षा मिली है कि अगर दलित के बेटे को अगर रे भी कहेंगे तो हमारे ऊपर होगा मुकदमा और उसको मिलेगा पैसा। होगा कि नहीं होगा? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिला है कि नहीं मिला है? जिस समाज को नीचे बैठाया जाता था
5 फीट दूरी से भोजन दिया जाता था, आज के दिन में वो सम्मानित है कि नहीं है? रेप करके चले जाएगा। ये देखो, ये कानून बना है, SC एक्ट बना है, आप उसके तहत आपने ये जुर्म किया है, आपको थाने चलना पड़ेगा। तो बड़े नहीं है, हमारे लिए कौन सी सुरक्षा है बताइए? यादव जी की सुरक्षा उनका यादव परिवार कर रहा है, दलित भाई की सुरक्षा उनका SC ST एक्ट कर रहा है, पंडित जी ठाकुर साहब की सुरक्षा उनके लोग कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। हमारी कौन सी सुरक्षा है भैया? दादाजी कोई सुरक्षा है क्या? कोई सुरक्षा नहीं है। हमें खुद अपनी सुरक्षा कवच बनाना होगा। ये जो पार्टी है, निषाद पार्टी, ये पिछड़ों की आवाज़ है और हमारी पार्टी का नाम ही है, अगर NISHAD ये शॉर्ट फॉर्म है निषाद। हमें कहीं ना कहीं गठित होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा। जो सत्ता में लोग हैं उनके साथ जो हमारा गठबंधन होगा वो इन्हीं चीज़ों का तो होगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए गुर्जर कश्यप एकता जिंदाबाद का जो हम नारा लगा रहे हैं कि हम आने वाले भविष्य में 5 तारीख को गुर्जर समाज की तरफ से आप सब लोग जाओगे तो मंत्री जी से ये कहेंगे कि हमें अपने गुर्जर समाज के लिए ये मांग है, इन्हें पूरा कराओ। ये आश्वासन लेके आना है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम अपने समाज के लिए और क्या अच्छी चीज़ दे सकें। और ये डिमांड उस दिन होगी जहाँ करीब 25 से 30 हज़ार आदमी मौजूद होगा, आप लोग जाओगे। तो मैं आप सब साथियों से कहता हूँ, सारे बच्चे खड़े हुए हैं कि गुर्जर कश्यप एकता जिंदाबाद के 5 नारे लगाने हैं और वो जोरदार तरीके से लगाने हैं। लगवाओ जी। गुर्जर कश्यप एकता जिंदाबाद। देखिए, आगामी 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप ऋषि जी जो सृष्टि के रचयिता हैं उनकी जयंती है। लेकिन जयंती के साथ साथ हम अपने वंश में जन्मे उन कश्यप ऋषि के साथ साथ महाराजा निषाद राज जी को, राजा मिहिर भोज जी को, धन सिंह कोतवाल जी को, समाधान निषाद लोचन निषाद जी को, महादेव केवट को, सभी अपने महापुरुषों को याद करेंगे और राजनीतिक रूप से हम लोग उनको जानकार और होशियार बनेंगे। कहा जाता है कि जो समाज राजनीतिक जानकार और होशियार होता है वो धन दौलत से, नोट और नौकरी से परिपूर्ण होता है। तो आज हमें राजनीतिक रूप से हमें कमज़ोर किया गया है। सपा, बसपा, कांग्रेस के द्वारा हमें राजनीति से बड़ा दूर रखा गया हमारे समाजों को, और हमें बस एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किया गया, एक वोट रूपी एक साधन संसाधन के रूप में कि हम बटन दबाएंगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे। लेकिन धन्य है कि हमारे वंश में जन्मे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे वीरेंद्र ढाणा जी के नेतृत्व में कि कश्यप गुर्जर निषाद एकता महासम्मेलन महारैली उस 21A सेक्टर में इंडोर स्टेडियम में होने जा रही है। ये एक ताकत के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कि जिस प्रकार पूर्वांचल में हमारा निषाद कश्यप इकट्ठा हुआ, पिछड़ी जातियां इकट्ठा हुई, हमारे साथ लोग लगे और अपने वोट की ताकत से महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में 11 विधायक बनाने का काम किया। तो आगामी जो 2027 का चुनाव है, हम चाहते हैं कि हमारे वोट की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जिसमें 30 से 40-45 हज़ार कश्यप ना हो, 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार गुर्जर ना हो। ये 2 बिरादरियाँ बस मिल जाएंगी तो निश्चित ही हम अपना यहाँ से प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, जिसके लिए पूरा का पूरा समाज अपने गांव से निकलकर उस इंडोर स्टेडियम में पहुंचने का काम करेगा। और आज के दिन में जैसे मैं गांव-गांव जा रहा हूं, उसी प्रकार से गुर्जर समाज के लोग भी, निषाद समाज के लोग भी, कश्यप समाज के कैडराइज कार्यकर्ता जो हैं वो गांव-गांव में अपने समाज के लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं और उनको जगाने के बाद उस रैली में बुलाने का काम करेंगे और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हम लोग वहाँ पर दिखेंगे। अच्छा, ये रैली गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में हो रही है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का एक शंखनाद माना जाए? निश्चित तौर पर शंखनाद क्या है कि हम लोग लगातार काम करते हैं। अभी हम लोगों ने गोरखपुर में एक रैली की थी, फिर प्रयागराज में एक रैली की थी। ये हमारा कंटिन्यूअस 2013 में हम लोगों ने संकल्प लिया था और 2013 से आज 2026 हो गया है। लगातार उसी काम को हम लोग कर रहे हैं और प्रतिदिन करते हैं। बीच में रैलियां होती हैं, सम्मेलन होते हैं, अधिवेशन होते हैं।
ये सारे कार्यक्रम ये हमारे पार्टी का अंग है, हिस्सा है। तो अभी तक इधर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल कर जागरूक करने का काम किए थे और संवैधानिक अधिकार यात्रा में भी हजारों हजार लोगों की संख्या में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। तो पहली बार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये 2027 क्या 2029 क्या 2032 आगे भी ऐसे अनवरत जो है हमारी एकता की मिसाल जो है कश्यप गुर्जर निषाद एकता महासम्मेलन बनने का काम करेगी। लोग शामिल होंगे कार्यक्रम और वो इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी है 10,000, तो मान के चले कि 15 से 20,000 लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, अपने हक की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। 2027 में निषाद पार्टी ने क्या लक्ष्य तय किया है? देखिए 2027 का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, 2017 में हम लोगों ने 1 विधायक बनाया था, 2022 में हम लोगों ने 11 विधायक बनाया था और हम लोग पूर्वांचल की धरती से पूरे प्रदेश में अगर कश्यप निषाद गुर्जर समाज है तो हम लोग का मानना है और हम लोग चाहते भी हैं कि उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जो गुर्जर भाई हैं वो भी आगे बढ़ें, प्रतिनिधित्व उनके हाथों में मिले, स्वतंत्र रूप से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने समाज की ताकत बने और यहाँ से चलकर उस विधानसभा में अपनी आवाज़ को बनने का काम करें। ये हमारी इच्छा। अभी गोरखपुर में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर संजय निषाद जी भावुक हो गए और रो पड़े। तो पीड़ा चर्चा हुई सोशल मीडिया पर और देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि कोई बदलाव का संकेत है। नहीं कोई बदलाव, देखिए उसके बारे में क्या पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो खुशी के भी आंसू थे और कार्यकर्ताओं का जो उन्माद है, पिताजी जो हैं माननीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी गरीबों को गले लगाया, कमज़ोरों को गले लगाया था, राजा बलि को गले नहीं लगाया, सुग्रीव जो घर से निकाल दिए गए थे उनको गले लगाया, माता सबरी के बेर खाएं, जितने भी उनके बंदर भालू रीछ थे ये सारे लोग उनके जटायु थे, ये सारे लोग उनके मददगार थे, कमज़ोर वर्ग के लोगों को गले लगाया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति उनकी पूजा होती है। तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी अपने उस कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच में गांव में उनको गले लगाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको राजनीतिक जानकार और होशियार बनाते हैं कि आओ हमारे साथ और एक ताकत के रूप में अपने उस संवैधानिक अधिकार को लेने का काम करो। तो वो खुशी के आंसू थे डॉक्टर सिंह। क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से आप? देखिए हम चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि कश्यप निषाद गुर्जर समाज तो एक हो गया है, अन्य समाज से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अभी भी पिछड़ा है, जो भी अभी विकास की मुख्य धारा से दूर है, जो राजनीतिक जानकार नहीं है, जो अभी समाज सोया हुआ है, वो जग जाए। जिस प्रकार दलित भाई जग गए अपना अधिकार ले लिया, यादव भाई जग गए तो अपना अधिकार ले लिया, उसी प्रकार उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने इतिहास के पन्नों को पलटने का काम करें, राजनीतिक रूप से होशियार हो जाएं और अपने आने वाले पीढ़ी के, अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित होइए और उसके लिए काम करिए। अच्छा, गुर्जर समाज को आप साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो गुर्जर समाज की ऐसी क्या समस्या है जिसको आप यदि सत्ता में मजबूती से आते हैं तो उसको प्रमुखता से आप उसको देखिए गुर्जर समाज सरकार हो, में स्थापित करने का गुर्जर समाज हो, कश्यप समाज हो, निषाद समाज हो, प्रजापति हो, बढ़ई लोहार कहार समाज हो, ये सारे लोगों की एक ही पीड़ा है कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद से जो हमें अधिकार मिला बटन दबाने का, वोट देने का, हम लोगों ने बटन तो दबाया लेकिन जिस बटन को हम लोगों ने दबाया वो बेईमान निकल गई। वो बेईमान सरकारें जो हैं हमारी चिंता ही नहीं किया। जिसका बटन हम लोगों ने दबाया, जिसका झंडा हम लोगों ने ढोया, उसी झंडे के डंडे को निकालकर हमारे पीठ पे डंडा बरसाया गया। 30 साल 35 साल सपा और बसपा की सरकार थी, लेकिन आप बता दीजिए कि किसी गुर्जर को IAS PCS बनाया हो, किसी गुर्जर को कोतवाल बनाया हो, दरोगा बनाया हो, पुलिस बनाया हो, SDM बनाया हो, लेखपाल बनाया हो, तहसीलदार बनाया हो। बहन जी की सरकार थी, बगल में ही हमारे पड़ोसी थे, हमारे समाज के लोग, लेकिन उसने भी हमें दलित के नाम पर ठगने का काम किया। उसने भी हमसे बटन दबाया, लेकिन हमें नोट और नौकरी से दूर रखा, हमें कट्टा पट्टा से दूर रखा, सारे संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा। तो आज ये गुर्जर समाज, कश्यप समाज इकट्ठा हुआ है कि जिन जिन सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया उन सरकारों से बदला लेना है और अपनी सरकार बनाकर अपनी हिस्सेदारी लेकर अपने समाज की ताकत बनना है। अच्छा, गुर्जर समाज की ये पीड़ा रही है कि इतिहास को अनदेखा किया गया है, चाहे सम्राट मिहिर भोज की बात हो या शहीद विजय सिंह पत्तू की बात हो या स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह कोतवाल की बात हो।
आप कैसे सम्मान देंगे महापुरुषों को? निश्चित तौर पर इतिहासकारों ने भी हमारे साथ अन्याय किया। अगर इतिहासकारों ने लिखा होता तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस इतिहास को पढ़ने का काम करते। अगर उस पुस्तक में, उस किताब में मंगल पांडे का बखान किया गया, उनकी प्रतिष्ठा को आगे लाया गया, आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनाया गया, उसी के साथ साथ इनको धन सिंह कोतवाल के बारे में भी लिखना चाहिए था, राजा मिहिर भोज के बारे में भी लिखना चाहिए था, विजय जी के बारे में भी लिखना चाहिए था। हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनके बारे में भी हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। तो ये जो इतिहासकार थे, ये जो लेखक थे, ये भी हमारे साथ बेईमानी किए कि अगर वो किताब लिखे, वो सिलेबस लिखे, तो सिलेबस में धन सिंह कोतवाल का नाम क्यों नहीं डाला, ये हमारे साथ बेईमानी थी। अब इन सारे बेईमानी का बदला हम कश्यप निषाद गुर्जर एकता महासम्मेलन लेकर रहेगा। अच्छा, गुर्जर बिरादरी को लेकर आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो गुर्जर समाज की कोई भागीदारी रहेगी राजनीतिक, जैसे टिकट मिलना? निश्चित तौर पर हमको यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ पर हम पार्टी का प्रचार प्रसार करने आए हैं। हमको जहाँ से लड़ना है मैं वहाँ से लड़ता हूँ। यहाँ के लोगों को ही लड़ना है, यहाँ के ही लोगों को आगे जाना है। और निश्चित तौर पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने प्रभारी जो नियुक्त किया है, आदरणीय बीरेन ढाड़ा जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से आप जाइए ग्रेटर नोएडा जाइए, आप बुलंदशहर जाइए, हापुड़ चले जाइए, मेरठ गाज़ियाबाद जाइए, इन सारे जनपदों में जो हमारा गुर्जर समाज है वो इनके नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है और निश्चित ही अपना सम्मान वापस लेगा। और आगामी 2027 में एक विशेष चिंता, क्योंकि हम लोग एक मैसेंजर के रूप में हैं, एक संदेशवाहक के रूप में हैं, पार्टियों से हम लोग चर्चा करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर हम आज एनडीए के साथ हैं तो हम एनडीए में चर्चा करेंगे कि अगर निषाद समाज को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को भी प्रतिनिधित्व देकर विधानसभा में भेजने का काम किया जाए। ये हमारे लिए तो बहुत आसान काम है। थैंक यू। देखिए, महर्षि कश्यप जयंती जहाँ भगवान श्री राम खुद गए थे और गुर्जर सम्राट मीर भोज को अपना आदर्श मानकर निषाद पार्टी कार्य कर रही है। निषाद पार्टी के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। जब तक जिस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती वो विकास नहीं कर पाता। विकास की राजनीति विकास की कुंजी है। इस कड़ी में हम गांव-गांव जा रहे हैं और गुर्जर समाज के कल परसों स्वर्णनगरी में करीब जो है 20 जिलों के लोग थे, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं राजेश्वर भाटी जी, इनके नेतृत्व में, और योगेंद्र विकल जी जो संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, इन दोनों के नेतृत्व में 20 जिले के लोग जो ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं गुर्जर समाज के बुलाए गए और कम से कम 4 घंटा मंथन चला। हमारे माननीय प्रवीण निषाद सांसद जी जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो खुद मौजूद रहे और सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम पहुंचेंगे। लगातार हमारी गांव-गांव मीटिंग है। आज भी हमारी जो आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब यहाँ मीटिंग है और कल हमारी मीटिंग सुनपुरा गांव में है, फिर तिलपता जुनफत है और उसके बाद 4 तारीख को नोएडा में बड़ी मीटिंग है। एक पूरे बारात घर में सामुदायिक केंद्र में गुर्जर समाज के लोग केवल उस मारे बहुत तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वंचित और कमज़ोर की आवाज़ बनकर महामना डॉक्टर संजय निषाद जी लड़ रहे हैं। उस दिन जिस दिन ये प्रोग्राम होगा 5 तारीख में गुर्जर समाज की तरफ से अपना मांग पत्र दिया जाएगा। उन पर अभी मैं चर्चा करनी नहीं चाह रहा, उस दिन चर्चा होगी और उसके लिए महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का सीधा लक्ष्य है कि मैं मोदी और योगी के पास जाकर इन सब चीज़ों के सवाल उठाऊंगा और पश्चिम को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से, चूँकि पिछड़ों की लड़ाई और वंचितों की लड़ाई मुझे लड़नी है और मेरी विचारधारा ये, मैं उस पर काम करूँगा। क्या अपील करेंगे आप? मैं सभी से अपील करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 तारीख नोएडा आपके नज़दीक है, दूर नहीं है, नोएडा आप लोग जाते रहते हो, प्रधान जी और सारे लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ पर देखें कि क्या स्थिति है और उसको समझें और इसका समर्थन दें और विचारधारा से जो है आपको समझ में आएगी कैसी विचारधारा है और इसमें हिस्सेदारी बनाकर काम करें। आप लोग जितनी तादाद में वहाँ पहुँचोगे उतनी ही तादाद में महामना डॉक्टर संजय निषाद जी और सांसद जी लोकसभा और विधानसभा में और पार्टी के उच्च स्तर के जो हम गठबंधन के हिस्सा हैं जाके भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से आपकी मांगों को रखने का
एक जो है हमें जो एक वो देंगे, प्लेटफार्म तो है ही, लेकिन हमसे एक जो एक वादा हमसे करेंगे। अच्छा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में आज ये बैठक हुई है, कैसा समर्थन मिला? देखिए, आप सारे गांव के सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। स्थिति ये है कि हम थोड़े लेट हो गए, अचानक गाड़ी चलते हुए टायर में कुछ हो गया तो उसमें हमें टाइम लग गया। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, 200-250 लोग यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन मैंने टाइम जो दे दिया था वो 12 बजे का टाइम था और हम आए यहाँ 4 बजे, तो लोग उठ के चले गए। उसके बावजूद भी गांव के सारे जिम्मेदार और पड़ोसी गांव के लोग जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। काफी उत्साह। और प्रधान अजय ने और जो भगत जी हैं हमारे शौलाल जी और हरबीर और भाई तिमराज भाई ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम यहाँ से बहुत संख्या में प्रोग्राम में शामिल होंगे। इनको आवश्यकता होगी तो ये बस लेके भी आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का सीधा वो है कि वो किसी भी को कोई साधन नहीं दे रही। जहाँ से भी लोग आएंगे, कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने साधन से आएंगे।